Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance। हाइपोथेसिस की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 4 या फार्मूला नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सैम्पल साइज़ जो है वो स्मॉल सैम्पल है, लार्ज सैम्पल नहीं है। सैम्पल साइज़ लेस देन 30 और सिग्मा अननोन, यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर हमें मालूम कर नहीं है और सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से लेस है। तो फिर हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला है जी टी एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज़ अंडर रूट। और ये यहाँ पे एक फार्मूला जो है, वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको मालूम होगा कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, वो भी है। लेकिन ये इधर एक फार्मूला मैंने अलग इस वजह से लिया है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये कैलकुलेटेड दे दिया जाता है, तो वो हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। तो क्वेश्चन इसके अंदर हम देखते हैं जी कि आ रैंडम सैम्पल ऑफ 20। तो पहली चीज़ जो है कि देखें सैम्पल साइज़ जो है वो लेस देन 30 है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन गेव मीन इक्वल्स टू 30, यानी कि ये जो सैम्पल है जो लेस देन 30 है, इसका जो मीन है वो 30 है। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, ये इसके बारे में बात की गई है। सम ऑफ ये सम का साइन आ गया, ये स्क्वायर का आ गया, और डेविएशन माइनस। डेविएशन का मतलब होता है कि एक्स की हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करना। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ 80, यानी सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज़ 80। टेस्ट null hypothesis that population mean equals to 29 against alternative hypothesis population mean is greater than 29। तो ये जैसे कि आपने इधर हाइपोथेसिस में देख लिया होगा कि अगर ये इक्वल और नॉट इक्वल होता तो फिर ये टू टेल होता, लेकिन ये इक्वल और ग्रेटर देन है तो ये वन टेल टेस्ट है। और ये प्लस साइड के ऊपर यानी ग्रेटर का साइन यूज़ किया गया है, तो ये वन टेल यानी पॉजिटिव टेल साइड का ये टेस्ट है। और सिग्निफिकेंस लेवल है जी इसमें 0.05। तो सबसे पहले इसका जो डाटा है, एन आ गया आपके पास 20 और मीन है 30, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ये आपके पास आ गया 80, और अल्फ़ा इसके अंदर है 0.05 और पॉपुलेशन मीन है 29। तो पहला स्टेप जो है वो हाइपोथेसिस को लिखना, जो कि ऊपर क्वेश्चन में मेंशंस हैं, और ये इन्हीं को उठा के आपने नीचे लिख देना है। नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन इक्वल्स टू 29 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन इज़ ग्रेटर दैन 29। तो बाकी तो सॉल्व हो जाएगा, वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन इसको क्वेश्चन को अगर थ्योरेटिकली एक सिंपल वर्ड्स के अंदर बात की जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है जी कि आपने सैंपल लिया 20 का और उसकी जो एवरेज निकली वो निकली 30, और इस एवरेज और ये जो सैंपल के बीच में से जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, इसकी बुनियाद पे इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सामने रखते हुए आप ये बताएं कि क्या पॉपुलेशन का जो मीन है, ये चूंकि सैंपल का मीन है तो ये पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो बताएं कि क्या 29 है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये 29 से ग्रेटर है। तो ये हाइपोथेसिस जो है ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड स्टेप 0.05, और टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये हमने ये फार्मूला यहाँ पे लिखना होता है, जो कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय एस ओवर एन अंडर रूट। और अब हम इसको सबसे पहले इसकी क्रिटिकल रीजन निकालते हैं कि टेबल के अंदर क्या वैल्यू बनती है। तो देखें टी के अंदर
चूँकि ये वन टेल टेस्ट है तो अल्फ़ा n-1, ये n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ये अल्फ़ा क्या है जी? ये अल्फ़ा जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, और n आपके पास है सैम्पल साइज़ आपके पास क्या है जी? 20। तो 20 - 1 जो है ये आ जाएगा 19। तो वन टेल टेस्ट के अंदर टी टेबल में 0.05 में हम जाके देखेंगे कि क्या वैल्यू बनती है। तो ये आ गया टी टेबल, और ये वन टेल है 0.05 का, ये आ गया जी 0.05। और अब इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम देखें तो 19 है। तो 19 के अंदर ये देखें कि 1.729 ये वन टेल 0.05 और ये 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.729। तो ये टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने जो टी फार्मूला कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रेंज में है, तो यानी 1.729 या इससे कम, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ये टी की वैल्यू अगर इससे ग्रेटर है तो हम इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो डाटा अवेलेबल है उसकी मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट, पहले वेरिएंस कर लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फार्मूला हमने इसलिए यूज़ किया चूँकि उन्होंने क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है, अदरवाइज़ हम कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर 80 है और डिवाइड बाई n-1 19, और ये 4.210, ये आ गई वेरिएंस, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 2.05। अब जो मीन है आपका सैम्पल का, वो मीन है आपके पास 30, और जो म्यू है वो है 29। तो 30 - 29 डिवाइड बाई 2.05, और ये n जो है ये 20, और फाइनली इसका आंसर आ गया 2.18। अब ये जो आंसर है ये देखें कि ये इससे ग्रेटर है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि वी कैन से दैट आवर पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट 29 बट ग्रेटर देन 29। तो ये था जी इसका फार्मूला नंबर 4, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका फार्मूला नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।